Okay, hello everyone. Welcome back to Class Side. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry. It is the last topic of the chapter that is known as geometric isomerism. At the previous lecture we have discussed a geometric isomerism, that what is geometric isomerism, and there are two conditions for geometric isomerism. लेकिन उसके वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और उसको आगे भी मूव कर लेते हैं कि जी व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. सो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म which is called GI. देखिए, मैंने कहा था कि वो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक होते हैं जिसमें दो कंडीशंस हो. वो कौन से दो कंडीशन? एक मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो. ज़रा प्रीवियस लेक्चर्स को मैं ज़रा 1-2 मिनट रिपीट कर रहा हूँ. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तब होगी जब रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप मौजूद होंगे. And the restricted group is what? That is double bond and triple bond. Double bond is a restricted group and triple bond is a restricted group. Remember, जिन दो कार्बन के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो याद रखिए उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होगी. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि उसके जो कार्बन है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकेंगे. तो वो आइसोमर जिनमें कार्बन्स की फ्री रोटेशंस ना हो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसके कार्बन फ्री रोटेट नहीं होते. जिस तरह ज्योमेट्री है कार्बन्स की, कार्बन के साथ जो अदर मज़ीद दो ग्रुप्स अटैच है वो जिस तरह है बस वैसी ही रहे, क्योंकि कार्बन में फ्री रोटेशंस है नहीं कि उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाए, चेंज हो जाए. दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो. और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया था? सेकंड कंडीशंस मैंने बताया था कि जिन कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड है उन्हीं कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए. मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विथ सेम कार्बन. क्या मतलब? कि एक कार्बन के साथ मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. मीन्स कि अगर एक ग्रुप सपोज CH3 है इसी कार्बन के साथ, तो दूसरा ग्रुप CH3 नहीं होना चाहिए, इससे डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज फॉर एग्जांपल H. इसी तरह अगर इसके साथ एक ग्रुप CH3 है तो दूसरा CH3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई ग्रुप्स होना चाहिए. तो वीवर्स, जिस आइसोमर्स में ये वाली दो कंडीशंस है, नंबर 1 कि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसके कार्बन जो है वो फ्री रोटेट नहीं हो सकते. द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन ये हो कि हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो. जैसे कि इस कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट है और इसके साथ भी 2 डिफरेंट है. तो जिस आइसोमर्स में ये दो वाली कंडीशंस हो, नंबर 1 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड नंबर 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विथ सेम कार्बन, सच आइसोमर विल कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. तो ये जो सामने है ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है. क्यों ये ज्योमेट्रिक है? क्योंकि इसमें एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और सेकंड हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम अटैच है. सो दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिक. और ये इस तरह भी हो सकता है कि सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो CH3 है
इस साइड पे, सेकंड ग्रुप इस साइड पे, दैट इज CH3 एंड दैट इज H. सो दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर. क्यों ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है? क्योंकि एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू डबल बॉन्ड, कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर पाएगा, एंड सेकंड हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, सो दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिक. तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जरा फोकस कर दे, इस कंपाउंड की जो जिस तरह ज्योमेट्री है, जिस तरह अरेंजमेंट है, बस ऐसे ही रहेगा. ये ज्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती, ये अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकती. ये जो सेम ग्रुप है दे आर ऑन सेम साइड, लेकिन इसमें सेम ग्रुप जो है दे आर इन ऑपोजिट साइड. तो इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री, इसकी अरेंजमेंट जो है, ये इसका अपना फिक्स रहेगा और इसका अपना फिक्स रहेगा. ये चेंज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड होता, कार्बन कैन बी रोटेट फ्रीली, तो फिर ये वाली ज्योमेट्री इसमें कन्वर्ट हो सकती थी और ये वाली ज्योमेट्री इसमें कन्वर्ट हो सकती थी. तो फिर इसकी अरेंजमेंट जो थी ऑफ द सेम ग्रुप वो डिफरेंट नहीं हो सकती थी, दे आर सेम भी हो सकती थी. बट सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंस हो. इसमें देखिए सेम ग्रुप की अरेंजमेंट इधर सेम साइड पे है और इधर डिफरेंट साइड अपोजिट साइड पे है. सो सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म याद रखें, आपको वहां मिलेगा जिसमें ये 2 कंडीशंस हो. कौन से 2 कंडीशन? कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड सेकंड कंडीशन कि हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, तो वहां ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा. तो इसी वजह से ये जो सामने कंपाउंड है इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें मौजूद है. तो जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस है, कार्बन फ्रीली रोटेट नहीं हो सकता, तो जो जिस तरह ज्योमेट्री इसकी है, अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स है, ऐसा ही रहेगा और ये अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा. तो इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो किस वजह से है? अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप की वजह से हैं. क्योंकि इधर जो अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप है ऑन सेम साइड है, या अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है. तो सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप डिफरेंस हो, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. और अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप वहां डिफरेंट हो सकता है जहां ये 2 कंडीशंस हो. ये सारा मैंने डिस्कस किया था. फिर मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं. एक वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है जिसमें जो सेम ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो ऑन सेम साइड हो, सो दैट इज कॉल्ड सिस. और जिसमें सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन ऑपोजिट साइड पे हो, सो दैट इज नोन एज ट्रांस. ये मैंने डिस्कस किया था कि सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हैं दैट इज नोन एज सिस, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है लाइक दैट, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांस. क्योंकि सिस एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है अक्रॉस, मतलब ऑपोजिट साइड, या आप कह सकते हैं अक्रॉस. क्योंकि इधर सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन ऑपोजिट साइड होते हैं और इधर सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड होते हैं. सो सेम साइड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज नोन एज सिस, एंड ऑपोजिट सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड दैट इज नोन एज ट्रांस. तो यहाँ तक अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बताया था कि जी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म 2 तरह के हैं. एक को हम सिस कहते हैं और दूसरे को हम ट्रांस कहते हैं. सिस वंस अगेन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम ग्रुप ऑन सेम साइड हो, या दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो. और ट्रांस वो होगा जिसमें सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पे हो, या एक नीचे हो एक ऊपर हो, या एक ऊपर हो दूसरा नीचे हो. सो दैट इज नोन एज ट्रांस. और वहां ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स होगी जहां ये 2 कंडीशंस हो. एक मैंने कंडीशंस बताया था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सेकंड कंडीशंस मैंने बताया था कि सेम कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो. तो जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो, जहां सेम कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, याद रखिए वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ही कहलाएगा. तो आज
डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स के, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के साथ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दैट इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप हो दैट इज COOH, और दूसरी साइड पे भी कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप हो दैट इज COOH, लेकिन दूसरा एटम इसका H हो और इसका भी H हो. इसको ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर एक साइड पे कार्बोक्सिल ऊपर हो और दूसरे में कार्बोक्सिल जो है वो नीचे हो, और बाकी जो है दैट इज H एंड H. तो ये देखिए इस आइसोमर्स को भी हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कह सकते हैं. क्वेश्चन क्यों कह सकते हैं सर इसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमर? लेट्स सी. मैंने क्या कहा था, कौन से आइसोमर ज्योमेट्रिक होते हैं? जिसकी सेम ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंस हो. लाइक इधर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है लेकिन इधर सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, तो सेम ग्रुप की अरेंजमेंट दोनों में डिफरेंस है, सो दे विल कॉल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करें कि सर ये इस तरह भी तो हो सकता है कि अगर ये कार्बन फ्री रोटेट कर ले, यू रोटेट कर ले, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये वाली अरेंजमेंट बन जाएगी, तो फिर तो अरेंजमेंट में फर्क ना हुआ. तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन ऑफ द कार्बन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप विच इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, और इसमें रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड होती है. तो इसी वजह से अगर आप इसको फ्री रोटेट करना चाहे इस तरह अरेंजमेंट में ले नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप दोनों में डिफरेंट है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. और ये ऐसा क्यों है अरेंजमेंट में डिफरेंट? ये दो वजहों से. एक ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, क्योंकि इसमें जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कार्बन फ्री रोटेट नहीं हो सकता ड्यू टू पाई बॉन्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड. So that's why they are called geometric. अब ज्योमेट्रिक दो तरह के मैंने बताए थे. एक अगर सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड पे हुए, सो दैट इज सिस. और सेकंड सेम ग्रुप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे हुए, सो दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रांस. सो दैट इज सिस and that is trans. Why? Because same group जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे है, so that's why such geometric is called trans. और ये जो same group on कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड on same side पे है, so that's why it is called cis. Cis means same side and trans mean opposite side or across. बात समझ आ रही है ना? ओके, इस cis फॉर्म को मिलानिक एसिड कहते हैं. ये जो cis फॉर्म है of this isomer, that is actual butene dioic acid, 2,3 butene dioic acid है, इसको मिलानिक एसिड कहते हैं. लेकिन ट्रांस वाले फॉर्म को हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं. ये इसका सिस वाला जो फॉर्म है इसको मिलानिक एसिड्स कहते हैं, और ट्रांस वाले फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड्स कहते हैं. देखिए सेम ग्रुप अरेंजमेंट की डिफरेंस है, एक में सेम साइड पे है दूसरे में डिफरेंट साइड्स पे हैं, तो सेम साइड और डिफरेंट साइड्स से होने से कंपाउंड टोटली डिफरेंस हुआ. ये मिलानिक एसिड है और ये जो है ये फ्यूमेरिक एसिड्स है. इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस ट्रांस हो सकते हैं. तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड पे हो गए, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, सो दे विल कॉल सिस. अगर सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे हो गए, एक ऊपर दूसरा नीचे, सो दे विल कॉल ट्रांस. If the group on carbon carbon double bond is carboxyl, so this cis form is called melanic acid. और अगर carboxyl group again लेकिन trans form में हो, so they are called fumaric acid. And what about the physical property of the cis trans isomer? They are very important. वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आइसोमर जितनी भी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं. क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, कनेक्टिविटी फार्मूला डिफरेंट होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट. तो जरा देखते हैं सिस ट्रांस के फिजिकल प्रॉपर्टी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. सपोज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस ट्रांस दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट which is represented by U. डायपोल मोमेंट. चूंकि सिस में
लेट्स सी, सिस में जो सेम ग्रुप होते हैं दे आर ऑन सेम साइड, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं. सो यू नो इट्स डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो. सो सिस डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन जीरो. बट इन ट्रांस चूंकि सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड है, सो इसी वजह से दे विल कैंसिल, दे विल कोइंसाइड ईच अदर because they have equal in magnitude but opposite in direction, so they will coincide each other, so the net dipole moment of the trans is zero. So one of the physical property, that is dipole moment of the cis and trans isomer, कि cis का हमेशा dipole moment greater than zero होता है, लेकिन trans का हमेशा dipole moment zero ही होता है. The dipole moment of the trans is always zero, but dipole moment of the cis always greater than zero. कुछ ना कुछ dipole moment must होगा. And the second physical property, that is solubility. Amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at specific temperature, that is known as solubility. And you know the principle of solubility, that is like dissolve like, कि पोलर में हल होंगे और नॉन पोलर में हल होगा. And what is polar? You know, जिसका dipole moment greater than zero होता है, it means that is polar. लेकिन जिसका dipole moment zero होता है, it means that is non-polar. बेशक इंडिविजुअल बॉन्ड में एटमों में चार्ज हो, लेकिन dipole moment when zero, it means they are non-polar. So due to at zero dipole moment, trans have zero dipole moment, they are non-polar, so they are insoluble in water. So trans is insoluble in polar solvent like water, but they are soluble in non-polar solvent like ether, gasoline, oil, etc. लेकिन जो सिस होते हैं, इसका डायपोल मोमेंट चूंकि ग्रेटर देन जीरो है, सो दे आर पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर. They are soluble in water. So another physical property very important, that is solubility. आपने देखा कि solubility property भी cis trans की different है, कि जो cis है they are soluble in water but trans insoluble in water. Why cis soluble in water? Because they are polar and they are non-polar. Why they are polar? Because its dipole moment, you know, in first year chemistry, its dipole moment greater than zero, its dipole moment is zero, so that's why they are polar and they are non-polar. So one of the another important physical property of the cis and trans isomer, that is boiling point. Boiling point. When the cis dipole moment greater than zero, so they are what? Polar, and you know there are strong force of attraction in polar compound, so that's why cis have high boiling point of the cis, but trans low boiling point. Why the trans is low boiling point? Its dipole moment is zero, so they will be non-polar, and non-polar there is weak force of attraction, so that's why they have low boiling point. And one of the last property of the cis and trans physical property, that is melting point. अब आप लोग कहेंगे कि सर सारे सिस के आप दे रहे हैं, डायपोल मोमेंट भी आपने सिस का दिया, सॉल्युबिलिटी भी आपने सिस की ज़्यादा कर दी इन पोलर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपने सिस का ज़्यादा कर दिया, तो ट्रांस का क्या रह जाएगा? तो चलो एक प्रॉपर्टी जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का ज़्यादा करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस. कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है सिस से, बाकी सारी चीज़ें तो सिस के ज़्यादा है, ट्रांस की कम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट याद रखिए ये ट्रांस का ज़्यादा होता है, सिस का कम होता है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता
इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी, चूंकि जो ट्रांस होते हैं, ट्रांस उसमें जो इंटरलॉकिंग है, ट्रांस में जो इंटरलॉकिंग है लाइक दैट दे आर स्ट्रॉन्गर देन सिस। मतलब सिस में जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरलॉक नहीं हो सकते जितने ट्रांस इंटरलॉक हो सकते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी, चूंकि इंटरलॉकिंग ट्रांस में ज्यादा है सो फोर्स ज्यादा होगा, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिस। So that is all about the physical property of the cis and trans isomer. Cis are those जिसके सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड पे हो, एंड ट्रांस आर दोज जिसके सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पे हो। So same side is called cis and opposite side that is known as trans. One is cis, another is trans. And what about the property of the cis and trans? Let's see the property of the cis and trans: dipole moment, solubility, boiling point, and last one is melting point. And one of the most important question अक्सर MCQs में MDCAT में आया है कि कौन सा फॉर्म जो है ब्यूटीन डाइओइक एसिड का, लाइक इस कंपाउंड का कौन सा फॉर्म मिलानिक होता है। तो आपने कहना है कि जब वो सिस हो तो वो मिलानिक होता है और ट्रांस जो है वो फ्यूमेरिक होता है। ब्यूटीन डाइओइक एसिड का सिस फॉर्म मिलानिक होता है, ब्यूटीन डाइओइक एसिड का ट्रांस फॉर्म फ्यूमेरिक होता है। अक्सर MCQs होता है MDCAT ईटा में कि जी ब्यूटीन डाइओइक एसिड का जो सिस फॉर्म है वो कौन सा कहलाता है और ट्रांस फॉर्म कौन सा कहलाता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, कि जो भी ट्रांस हो मतलब सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे हो, दे आर मोर स्टेबल देन सिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इस चीज को मैं जरा मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। कौन सा फॉर्म जो है ये मोर स्टेबल है सिस से? देखिए ट्रांस में चूंकि सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड है, सो इनके दरमियान जो लेंथ है दैट इज सपोज L1, लेकिन सिस में चूंकि दे आर ऑन सेम साइड सो इनके दरमियान जो लेंथ होगा दैट इज सपोज L2। तो बताए कि कहां पे जो लेंथ है ऑन द सेम ग्रुप वो ज्यादा है, सिस में और ट्रांस में। ट्रांस में चूंकि दोनों के बीच जो लेंथ है दे आर ग्रेटर देन ऑन सिस फॉर्म, सो L1 इज ग्रेटर देन व्हाट? L2। तो सारी बात है जब ग्रुप के दरमियान लेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो रिपल्जन है वो मिनिमम होगी। रिपल्जन क्या होगी? मिनिमम होगी। और यहां पे जब डिस्टेंस कम है सो रिपल्जन क्या होगी? रिपल्जन ज्यादा होगी। सो ड्यू टू मिनिमम रिपल्जन द ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। द ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, लेट्स सी। But which one form is more stable, melanic acid or fumaric acid? Fumaric acid is more stable than melanic acid. Why? Because in fumaric acid जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो जारी बात है रिपल्सिव फोर्स कम से कम होगा, सो ड्यू टू लेस रिपल्जन दे आर मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस कम है सो दे रिपेल मोर, सो मोर रिपल्जन मीन्स लेस स्टेबिलिटी, सो दैट्स व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। देखिए ना, सपोज घर में अगर हर वक्त रिपल्जन है मतलब लड़ाइयाँ है, तो सारी बात है लड़ाई से जो है ना बंदा अनस्टेबल होता है, और लड़ाई जहाँ कम से कम हो तो वहाँ स्टेबल होता है। तो सिस में चूंकि लड़ाई जो है, रिपल्जन जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो इसी वजह से अनस्टेबल फॉर्म है। लेकिन जो ट्रांस है चूंकि यहाँ पे लड़ाई कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सारी बात है लड़ाई कम होगी, सो ड्यू टू लेस रिपल्जन दे आर मोर स्टेबल।
हमेशा याद रखिए, दो बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो आप उनकी लड़ाई कम करते हैं, तो फिर कैसे कम करते हैं? एक को एक कोने में भेज देते हैं, दूसरे को दूसरे कोने में भेज देते हैं, मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा कर लेते हैं। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनके बीच रिपल्शन कम होगी, सो रिपल्शन कम होने से दे आर मोर स्टेबल। So why trans is more stable than cis? The reason is कि trans में distance ज़्यादा है ग्रुप के दरमियान और cis में distance कम है ग्रुप के दरमियान। So distance ज़्यादा होने से less repulsion होगी और यहाँ पे more repulsion, so that's why trans is more stable than cis। और अक्सर एक और important short question ये भी आता है, एक और important short question ये भी आता है, इस चीज से जरा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं मिटा रहा हूं कि वाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज ओके। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि द नेम ऑफ सच अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ब्यूटीन, सच अ कंपाउंड इज नोन एज 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 पे है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1-ब्यूटीन। एंड द नेम ऑफ सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड 2-ब्यूटीन। व्हाई दे कॉल्ड 2-ब्यूटीन? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पे है। इधर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेकंड कार्बन, सो दे आर कॉल्ड 2-ब्यूटीन। और यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड है दे आर ऑन कार्बन 1, सो दैट इज नोन एज 1-ब्यूटीन। इसको 1-ब्यूटीन कहते हैं और इसको 2-ब्यूटीन कहते हैं। क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि in 1-butene the geometric isomerism cis trans isomerism is not possible. Cis trans not possible, but in 2-butene cis trans is possible. Question why? तो अगर आप लोग देखें, मैंने 2 कंडीशंस बताए थे ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कि एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगा? जब रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप हो। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सो दोनों में फर्स्ट कंडीशन ओके है। सेकंड कंडीशन मैंने बताया था कि सेम कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप 2-ब्यूटीन में देखिए, एक ग्रुप CH3 है, दूसरा H है, इधर भी एक CH3 है, दूसरा H है, सो सेम कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन अगर आप 1-ब्यूटीन में चेक कर ले, कार्बन 1 पे दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। सो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे हर कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है। सो इसी वजह से यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन नजर नहीं आ रहा। सेकंड कंडीशन जो है वो है कि सेम ग्रुप के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन 1-ब्यूटीन में आप चेक कर ले, सेम कार्बन के साथ देख ले 2 सेम कार्बन है, सॉरी सेम ग्रुप है, डिफरेंट नहीं है, सो इसलिए 1-ब्यूटीन में सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। once again 1-ब्यूटीन में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1-ब्यूटीन में सेम कार्बन के साथ सेम ग्रुप इज अटैच
और 2-ब्यूटीन में सेम कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप इज अटैच, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशंस भी है, फर्स्ट भी है, सो इसलिए 2-ब्यूटीन में सिस ट्रांस इज पॉसिबल, बट इन 1-ब्यूटीन सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ आ रही है ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई इन 1-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल बट इन 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। सो 2 very important short question. One, why trans is more stable than cis? Another, 1-butene in 1-butene cis trans is not possible when 2-butene cis trans is possible. So that is all about geometric isomerism, which is also called cis trans isomerism. Thank you very much for watching this video.